हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। कल मैंने व्लॉग डाला था तो उसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि दी आपके सगे देवर की शादी है। तो नहीं, मेरे सगे देवर की शादी नहीं है, बट कज़न थे, कुछ खास ही थे, तो उनके यहाँ पे शादी थी। और मैंने ना जो कल व्लॉग डाला था उसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने एडिटिंग नहीं की थी। तो कल मैं व्लॉग को ना अपलोड करके और यूट्यूब पर अपलोड करके चेक कर रही थी। तो कल मैंने ना जो व्लॉग था वो चेक किया था अपलोड करके कि मेरे जो व्लॉग हैं वो प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि इन 4-5 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैंने 8 तारीख को जो व्लॉग मॉर्निंग में अपलोड किया था, अपलोड करने के बाद आप लोगों ने नहीं नोटिस किया होगा, लेकिन कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने नोटिस किया था कि मेरा 2-3 दिन तक व्लॉग नहीं आया था। पर वो व्लॉग क्यों नहीं आया था मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों नहीं आया। मेरी आईडी हैक हो गई थी। मेरी जीमेल आईडी हैक हो गई थी। मैंने जैसे ही मॉर्निंग में व्लॉग अपलोड किया और व्लॉग अपलोड करने के बाद मैं अपने नॉर्मली अपने घर के काम करने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैं जैसे वाईटी स्टूडियो वगैरह चेक करती हूँ तो वहाँ से ना मेरी मतलब कोई भी चीज़ मुझे शो ही नहीं हो रही थी। ना वाईटी स्टूडियो शो हो रहा था, ना यूट्यूब शो हो रहा था, ना मेरा क्रोम ब्राउज़र, कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा था। मतलब एकदम से मैं डर गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया। उसने मुझे जो जो चीज़ें बताई मैंने वो करी, बट मेरे फ़ोन में वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं आ रही थी। मेरी जो जीमेल आईडी थी वो लॉगिन ही नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन जब मैंने, मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको चेक करवाया तो उसने बोला कि भाभी आपकी आईडी है वो हैक हो गई है और आपकी आईडी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। पर कौन है मेरा ऐसा दुश्मन मुझे नहीं पता भाई कि किसने मेरी आईडी हैक करने की कोशिश की है। लेकिन ये सोच सकते हैं आप कि मेरा उस टाइम पे क्या हाल हुआ था। एक यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को एक लेवल तक लाने के लिए कितनी मेहनत करता है वो मैं जानती हूँ। मैंने कितनी मेहनत की है अपने 45-46 हज़ार सब्सक्राइबर पूरे पूरे करने के लिए। मैंने कितनी मेहनत करी है और मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब एक तरीके से ना ये समझ लीजिए कि मेरा क्या हाल हुआ था, बस मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सारे काम करी थी, उसी बीच ही हमारे यहाँ पे शादी भी थी। मैंने शादी के बहुत सारे फंक्शन अटेंड नहीं किए, हालाँकि मुझे बहुत बार बुलाया जा रहा था। जब कहते हैं ना कि अपना कोई काम खराब हो जाता है ना, तब आपका कहीं भी मन नहीं लगता है। फिर भी कहते हैं ना कि जाना तो पड़ा, लेकिन मैं जा रही थी। सबके आगे खुश भी हो रही थी, लेकिन मुझे अंदर से इतनी टेंशन हो रही थी ना कि अगर मेरा जो चैनल है वो नहीं मिला, मेरी जीमेल आईडी हैक होने से मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती थी। मैंने व्हाट्सएप पे तो डाल दिया था कि मेरी जो जीमेल आईडी है वो हैक हो गई है, अगर इससे आपको कोई मैसेज वगैरह आता है तो उसका आंसर ना करें। बट मैं यूट्यूब पे किस तरीके से डालती, क्योंकि मेरी यूट्यूब पे कोई दूसरी आईडी भी नहीं है, ना ही मेरा यूट्यूब पे दूसरा कोई चैनल है जिससे मैं आप लोगों को बता पाती। और इंस्टा पे इतने सारे लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं जिनको पता चलता कि मेरी आईडी हैक हो गई है। लेकिन फिर भी मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको पता चल गया था कि मेरी आईडी हैक हो गई है। मुझे पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने अपनी जो जीमेल आईडी थी उसको लॉगिन करके देखा, मुझसे नहीं हुई। फिर मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उससे करवाया, उससे भी नहीं हुई। फिर उसने अपनी एक फ्रेंड से पूछा, तब भी नहीं हुआ। मतलब हमने सारे, मतलब सब चीज़ें करके देख ली, लेकिन जो मेरी आईडी है वो लॉगिन ही नहीं हुई। और इतना मतलब दिमाग ख़राब हो गया। एक बार को तो उसने बोल दिया कि शायद भाभी आपकी आईडी मतलब आपका जो ये चैनल है वापस नहीं आएगा। उस समय आप लोग सोच सकते हैं कि मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी कि मैंने इतनी मेहनत से ये चैनल बनाया है और अगर ये चैनल चला गया तो मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। कहते हैं ना कि एक बार को अगर हमारे अगर पैसे चोरी हो जाए इतना दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई चीज़ मेहनत से बनाते हो और उसमें आपकी पूरी, आपने उसमें अपनी पूरी जान डाल रखी हो ना, तो क्या आपके दिल पे होती है। मतलब मैं, मेरे ना भूख लग रही थी, ना मुझे प्यास लग रही थी, और जो हमारे यहाँ शादी थी ना मैं उसमें भी नहीं जा रही थी। हालांकि बच्चों वगैरह को मैं भेज देती, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। बस मैं बार बार फ़ोन उठा के देख रही थी कि क्या कैसे वापसी आएगी। नहीं, बार बार मैं जो मेरी फ्रेंड है उससे पूछ रही थी कि मेरी आईडी वापस तो आ जाएगी। बट उसने भी बोलते कि भाभी मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर आपकी आईडी वापस आती है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। हालांकि उसने कोशिश की, फिर उसने यूट्यूब को मेल वगैरह की, उसने काफ़ी सारी चीज़ें की। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें की। उसने अपने फ्रेंड से पूछा। उसके बाद मेरी जो आईडी है वो 2 दिन बाद, मुझे जो जीमेल आईडी है वो मुझे 2 दिन बाद वापसी मिली।
तो कल मैंने आप लोगों के साथ जब व्लॉग अपलोड किया था तो मैं चेक कर रही थी कि मेरे जो व्लॉग हैं वो प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ज़रूर ये चीज़ बोलूँगी कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल का खासकर डबल वेरिफिकेशन होती है जो वो करके रखिए। मैंने थोड़ी सी गलती की थी जो कि मुझे महंगी पड़ गई, लेकिन कहते हैं ना, भगवान का शुक्र था कि मुझे मेरी जो जीमेल आईडी है वो वापसी मिल गई। ये सोचिए कि मेरा जो फ़ोन था ना वो बिल्कुल क्लीन हो चुका था। मेरे फ़ोन में ना तो मेरी कोई मेरा जो लोगो है रिया रजावत का, ना वो दिख रहा था, ना वाईटी स्टूडियो बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने इतने सारे वीडियोस देख डाले, लेकिन जब मेल की हुई थी तो उन्होंने बोल दिया था यूट्यूब ने कि आपको 48 घंटे बाद आपकी आईडी वापस मिल जाएगी। फिर मिल गई थी। ये सोचिए कि मेरी जान में जान आई है। मेरे लिए तो सच बता रही हूँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैंने किस तरीके से यहाँ पे वीडियो बनाई है, कैसे मैंने अपनी यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की है, वो मेरा दिल ही जानता है। मैंने किस किस तरीके से यहाँ पे वीडियोस बनाई हैं। मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस यूट्यूब चैनल से। छोटी मोटी जो भी मैंने अपने आप लोगों से बातें शेयर करी हैं वो सारी चीज़ें मेरी यूट्यूब चैनल पे हैं। अगर मुझे मेरा चैनल नहीं मिलता ना, सो मतलब पता नहीं क्या होता। शायद मैं फिर यूट्यूब छोड़ देती। मैं फिर यूट्यूब पे काम नहीं करती। मतलब मैं इतना डर गई थी ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए मैं आप लोगों से ज़रूर ये चीज़ बोलूँगी कि आप लोग भी ना अपने यूट्यूब आईडी का, मतलब जो डबल वेरिफिकेशन वगैरह होती है वो करके रखिए। क्योंकि आजकल ना, कहते हैं ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते लेकिन दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मेरा वीडियोस बनाना पसंद नहीं है, उन लोगों को काफ़ी जेलसी फील होती है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी के मेहनत के काम के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, आप उसको थोड़े टाइम के लिए दुख दे लोगे, लेकिन उसके बाद भगवान जो आपको दुख देगा ना, उसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन मैंने देखो कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मेरी आईडी मुझे वापसी मिल गई। हालाँकि मुझे डर लग रहा था, कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दिल में एक विश्वास था कि मेरी आईडी मुझे वापस मिल जाएगी। और कहते हैं ना कि अगर आपका विश्वास होता है तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है। तो जब मुझे 3 दिन बाद मुझे मेरी आईडी वापस मिली ना, ये सोचिए कि मैंने जो ये व्लॉग भी शूट नहीं किया है, इस बीच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मुझसे जिसने मेरी मतलब जिसने मेल वगैरह की थी, जो मेरी फ्रेंड है, उसने बोला कि आप व्लॉग वगैरह बनाओ, आपकी आईडी वापस मिल जाएगी, आप मुझ पे विश्वास तो करो। मैंने कहा नहीं, जब तक मेरी आईडी वापस नहीं आएगी ना, तब तक मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी। तो मैंने बस थोड़ा बहुत ऐसे ही व्लॉग शूट किया था। जहाँ मैं गई थी, मेरे जो देवर लगते हैं उनकी शादी में बारात में गई थी, तो थोड़ा बहुत मैंने डांस किया। जब सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया, आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आए कि दी आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा आप लोगों का धन्यवाद मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि आप लोगों की दुआएँ हमेशा मेरे साथ रहती हैं, इसलिए शायद मेरी आईडी मुझे वापस मिल पाई है। लेकिन मैं अपने सारे फ्रेंड्स से ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग है ना, इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहिए, क्योंकि इस टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मेरी जो सिस्टर है उसकी भी इंस्टा आईडी हैक की गई थी। आपको अगर किसी भी तरीके का कोई लिंक आता है तो उस पे आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि इससे काफ़ी सारे लोगों को आपके बैंक से भी जो आपकी मेल आईडी होती है वो आपके बैंक वगैरह से भी कनेक्ट होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपको बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ सकता है। लेकिन ये है कि मेरी ये आदत है, मैं कभी भी किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करती हूँ। और मेरी आईडी हैक करने की कोशिश की गई थी, शायद अगर मैं फ़ोन में कुछ भी छेड़खानी करती तो मेरी आईडी प्रॉपर तरीके से हैक हो जाती। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी 2 दिन बाद आईडी मिल गई। सच में मेरा यूट्यूब चैनल मेरे लिए बहुत कुछ है, मैंने इससे बहुत चीज़ कमाई है। आप लोग, मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, मैंने बहुत सारी खुशियाँ, मुझे यूट्यूब चैनल से ना बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं। मैंने अपने बच्चों के लिए इस चैनल से बहुत कुछ कर पाया है। अगर ये चला जाता ना तो शायद मैं कभी भी यूट्यूब पर दोबारा नहीं आती। मुझे कहीं न कहीं डर लग रहा था, लेकिन मन में एक विश्वास था मेरे कि नहीं, मेरे साथ ऐसे गलत तो नहीं होगा। और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, आप किसी किसी की मेहनत के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करोगे ना, तो कोई नहीं, उसको दुःख होगा, बहुत दुःख होगा, लेकिन उससे जो बड़ा दुःख है ना वो आपको भगवान देंगे। तो प्लीज़ इस तरीके का खिलवाड़ किसी के साथ मत करिए। लोग बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब चैनल पर, मैंने 2 साल में कितनी मेहनत की है वो मैं जानती हूँ। और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमेशा मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। आपकी दुआएँ ही हैं जो, जिस वज़ह से मेरा जो चैनल है मुझे वापसी मिल पाया है। और मेरे काफ़ी सारे जो मेरे वेल विशर हैं, मेरे साथ रहते हैं, जो मेरी फ्रेंड है, वो हमेशा, अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है
तो वो हमेशा मेरी हेल्प करती है। हाँ, मेरे साथ कुछ बुरे लोग जुड़े हुए हैं ना, तो उससे कई ज़्यादा ना भगवान ने मेरे साथ अच्छे लोग भी जोड़ रखे हैं, जो मेरी हर प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो हमेशा मेरी बुरे टाइम पे मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी आईडी मुझे फाइनली जीमेल आईडी वापसी मिल गई, क्योंकि जीमेल आईडी अगर मेरी वापसी नहीं आती तो शायद मेरा यूट्यूब वगैरह नहीं चलता, और मुझे ना अपना पासवर्ड भी याद नहीं था। सबसे मेन बात ये थी कि मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं था। अब तो मैंने सारी चीज़ें सीख ली हैं और सब कुछ मैंने कर लिया है, तो अब मैं इस तरीके की गलती कभी भी नहीं करूँगी। और मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी इस तरीके की गलती कभी भी मत करना, और और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए और खुश रहिए। सच बता रही हूँ, पता नहीं मुझे कैसा लग रहा था, मेरे बच्चे भी बार बार मुझसे पूछते थे कि मम्मी आपकी आईडी वापसी मिल गई, मम्मी आपकी आईडी वापसी मिल गई। तो मैंने कहा पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, तो बच्चे भी मुझसे बार बार यही चीज़ बोलते थे कि नहीं मम्मी मिल जाएगी, टेंशन मत लो, मिल जाएगी। और मैं इतना मतलब टेंशन में आ चुकी थी ना, मैं कह रही अगर नहीं मिली ना तो क्या होगा। मतलब मैंने कितनी मेहनत करी है इन 2 सालों में, मतलब यहाँ तक आने में मुझे कितना टाइम लगा है, आप समझ सकते हैं। जो लोग यूट्यूबर्स हैं ना उनको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है। तो फाइनली मिल चुकी है मेरी आईडी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने ठाकुर जी का धन्यवाद किया, अपने खाटू श्याम बाबा का धन्यवाद किया, शायद उनकी वजह से ही मुझे मेरी आईडी वापसी मिली है। और कहते हैं ना, जब आप कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हो तो नहीं करते भगवान ऐसा। तो बस बहुत अच्छा लगा। और इस बीच पता है मुझे, जो मैं जिनके साथ कोलैब्स करती हूँ उनके मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, और मेरे को इतना डर लग रहा है कि मैंने जिनके कोलैब्स का सामान लिया हुआ है, अगर मैं उनके कोलैब नहीं कर पाई तो क्या होगा क्या नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि ये भी हमारा एक वर्क होता है, इसकी भी हमें टेंशन होती है। जिस तरीके से हमें घर के काम की टेंशन होती है, इस तरीके से इस वर्क की भी हमें टेंशन होती है। क्या पता कभी हमें इसकी पेनल्टी जमा करनी पड़ जाए, कभी कोई सोचे कि हमने सामान फ्री में रख लिया, तो ऐसा भी हो जाता है। मतलब मेरा मन अंदर से क्या-क्या चीज़ें सोच रहा था ना, वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन ये है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, और मेरे जितने भी आस-पास जो मेरे साथ जो अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, वो हमेशा ना मुझे अच्छी ही चीज़ें बताते रहते हैं। हमेशा बोलते हैं कि टेंशन मत लिया कर, टेंशन मत लिया कर। तो बस फाइनली मेरी आईडी मुझे वापसी मिल गई है, और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शादी के और भी व्लॉग शेयर करूँगी। कल मैं गई थी बट मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, जो भी शूट किया था मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना के रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।